मुझे भाभी की हरकत बिल्कुल समझ नहीं आती थी। जो चीज़ सारी दुनिया के लिए आम थी, वे घर के बंदों के लिए उन्होंने क्यों छुपा रखी थी? आखिर मेरा भी तो कोई हक बनता था। यही चीज़ तो मैं पूरी दुनिया में बाँटती फिरती थी, तो फिर क्या मैं उनका कुछ नहीं लगता था? मेरा हक तो पहले बनता था। मैं भाई से भी ये बात नहीं कर सकता था। भाई ने तो मुझे ये बात सुनकर ही मारना शुरू कर देना था, लेकिन भाभी से बात कर सकता था। शायद वह मुझे बच्चा समझती थी और उस काबिल ही नहीं समझती थी। उनको पता ही नहीं था कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि बड़ा हो गया हूँ। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल का था, लेकिन अब तो उनकी शादी को भी 4-5 साल हो गए थे। ये तो वही बात थी, ये सारी अदाएं दूसरों के लिए और अपनों के लिए सिर्फ गुस्सा। लेकिन अब मैंने सोच लिया था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, जिसकी वजह से ये घर बिल्कुल नहीं चलता था। तंगी बढ़ने लगी थी और हमें घर की काफ़ी सारी चीज़ें बेचनी पड़ती थी। ऐसी चीज़ें भी हमने बेच डाली जो हमारे माँ बाप ने बड़े प्यार से बनाई थी। भाभी के दहेज का सामान भी बिकने लगा। उनकी शादी को 5 साल होने वाले थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आजकल बहुत परेशान रहती थी। मुझे वे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उनकी परेशानी नहीं देख सकता था कि उन्होंने एक दिन का अपने पति से किसी मसले पर बात की और मुझे उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, तो मैं जाकर दरवाजे से कान लगाए खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा, अब ये दिन आ गए हैं कि तुम ये सब कुछ करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम खूबसूरत हो तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा? और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले हमारे घर में राशन देकर नहीं जाते हैं। दुनिया वालों को नहीं पता कि हम भूखे मर रहे हैं। दुनिया वालों को ये भी नहीं पता कि हमारे घर में अब बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अगर मैं मैदान में नहीं आई तो इस घर में सोने के लिए भी बेड नहीं बचेंगे। आपको ये बात समझ नहीं आती? अगर मेरे अंदर एक हुनर है तो मैं उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे हुनर और सलाह सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल करो, दूसरों के लिए नहीं। मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुमको जलील होते हुए नहीं देख सकता। मेरी भाभी का कहना था कि इस तरह मेरी भी आपके साथ शादी हुई है और आपके ऊपर भी सिर्फ मेरा हक है और मैं भी आपको जलील होते नहीं देख सकती। आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेंशन लेकर अब आप बूढ़े लगने लगे हैं। मुझे आपको देखकर अफसोस होता है। मैंने ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपकी हालत ऐसी हो गई। लोग तो यही कहेंगे ना कि इस औरत से शादी करने के बाद ही समीर की सारी खूबसूरती और सेहत बर्बाद हो गई है। जबकि आप खुद बताएं, इसमें मेरा कितना हाथ है? मैंने तो आपके साथ कभी किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं की। मैंने तो आपसे वह भी नहीं मांगा जो मेरा हक है। मेरे भाई की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद वह मेरी भाभी की बात मानने को तैयार थे। उसने कहा कि ठीक है, तुम ये काम शुरू कर लो, लेकिन अगर इसमें फ़ायदा ना हुआ तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। मेरी भाभी का कहना था कि कितना फ़ायदा? तो मेरे भाई ने कहा कितना फ़ायदा होना चाहिए कि तुम्हारा वक्त अगर ज़ाया हो तो तुम्हें अफसोस ना हो। तुम ये ना कहो कि फिर मेरा टाइम ख़राब हुआ है, मेहनत इतनी ज़्यादा कर रही हूँ और कुछ बन भी नहीं रहा। पर मेरी भाभी का कहना था कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि 1 महीने में हम इतने सारे पैसे कमाने लगेंगे, हमारे घर की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, ऊपर वाले करे ऐसा ही हो। भाई की बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गया कि भाभी कोई ऐसा काम करना चाहती थी जो भाई उनसे नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन भाभी को खुद पर बहुत भरोसा था। मैं तो इस बात से खुश था कि अगर इस घर में पैसे आएंगे तो जाहिर है अच्छी चीज़ भी आएगी, मुझे भी ये खर्च दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो काम करता नहीं था और मेरा जेब खर्च बंद कर दिया गया था। इस घर में तो ढंग का खाना भी नहीं बनता था। शादी के शुरू में मेरी भाभी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, लेकिन दाल तो कोई अच्छे तरीके से भी बनाए, दाल तो दाल ही है। पर समझ नहीं पाया था कि भाभी क्या करेंगी। जहाँ तक मुझे पता था वह भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भाभी को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, भाई को तो वह भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी क्या कर सकती थी और घर में क्या कर सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकती है या फिर कपड़े सी सकती है। भाभी को तो कपड़े भी सीना नहीं आते थे और उनके पास तो मशीन भी नहीं थी। मेरी भाभी के कानों में सोने की बालियाँ थी जो उनके पास आखिरी चीज़ थी। अगले दिन वह भी उनके कानों से गायब थी। दरअसल मैं उनको काफ़ी गौर से देखा करता था, इसलिए मैंने फ़ौरन पहचान लिया। मैंने कहा कि वह कहाँ है? उन्होंने कहा उसको बेच के तो मैंने कुछ सामान लिया है, मैं इससे कारोबार करना चाहती हूँ।
मेरी भाभी ने बर्गर बेचने का काम शुरू किया था। अपने ही घर के आगे वह घर लगाने वाली थी, लेकिन इस तरह से लगाने वाली थी कि वह घर के अंदर खड़ी होती और अंदर खड़े होकर ही काम करती, यानी कि खिड़की के आगे। मैं हैरान था कि भाभी को इस काम की इजाज़त कैसे मिल गई, लेकिन जब इंसान भूख से मर रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसका पेट नहीं भरता। मुझे लगा भाई मुझसे भी कहेंगे कि भाभी की मदद करना, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे यहाँ 300 से 400 घर थे और हमें यहाँ पर सब लोग जानते थे। दरअसल मेरे पापा की किराने की दुकान थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी मशहूर थे। लेकिन फिर हमारे पास इस दुकान में सामान डलवाने के पैसे नहीं रहे और दुकान भी खत्म हो गई। मेरे भाई ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी पढ़ाई भी बीच में ही रह गई थी। ये मोहल्ला हमारा अपना घर जैसा था। यहाँ पर हमें इस बात की तो शर्म नहीं थी कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन अजीब तो लगता है। भाभी को भी पहले दिन बहुत अजीब लग रहा था और अभी तक तो कोई एक भी ग्राहक नहीं था। लेकिन फिर कुछ बच्चे आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। उनका सारा माल बिक गया। वे बहुत ज़्यादा खुश थी। रात को उन्होंने सामान के पैसे अलग करके जब प्रॉफिट निकाला तो हम लोग तो हैरान रह गए। ये तो पूरे 5,000 रुपये बनते थे। भाभी ने कहा कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि 5,000 हो गए। मेरे भाई ने कहा कि इसमें से सामान के पैसे भी तो निकालो। जब मेरी भाभी ने उनको बताया कि सामान के पैसे निकाल कर 5,000 हैं, तो भाई का भी मुंह खुला का खुला रह गया। उनको यकीन नहीं हो रहा था। मेरी भाभी ने सारे के सारे पैसे मेरे भाई के हाथ पर रख दिए। भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम ठीक कहती थी, जो तुमने कहा तुमने तो कर दिखाया। इसी तरह रोज़ पैसे बनते रहे तो हमारे हालात तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और भाभी का कहना था कि अभी मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑर्डर पर बनानी पड़ेगी, ताकि हम लोग चीज़ों को महफूज रख सके और कम तेल इस्तेमाल करके ज़्यादा माल तैयार कर सके। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, जिस काम से पैसे कमाने हैं उसमें पैसे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे भाई ने मुझे भी 200 रुपये दिए और मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मुझे मेरे भाई ने 20 रुपये से ज़्यादा कब दिए थे। तो मैं भी काफ़ी खुश हो गया। गली से गुजरने लगा जब देखा सारा मोहल्ला मेरे भाभी के बर्गर की तारीफ कर रहा था। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने कहा कि तेरी भाभी तो बहुत अच्छे बर्गर बनाती है। तेरे घर में कितने मज़ेदार बर्गर मिलते हैं, हमें तो एक बर्गर खाने के पैसे मिलते हैं, वह भी मुश्किल से। तू तो 10 भी खा सकता है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं दिल में सोचने लगा कि मैंने अभी तक एक भी बर्गर नहीं खाया है। सोचा कि आज खाकर ही जाऊंगा। जाहिर है घर की चीज़ है, मैं तो मुफ्त में खा सकता हूँ। मैं तो 3-4 खा जाऊंगा। मेरे दोस्तों का कहना था कि इतने मज़ेदार बर्गर तो किसी बड़े दुकान पर भी नहीं बनते हैं। तेरी भाभी के हाथों में बहुत स्वाद है। मैंने सोच लिया कि आज ही कहूँगा कि मैंने खाना नहीं खाना। घर गया तो मैंने कहा कि बहुत भूख लगी है भाभी। भाभी ने कहा खाना तैयार है। आज बड़े दिनों बाद हमारे घर अच्छा खाना पका है, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम कर देती हूँ। मेरी भाभी किचन में चली गई और खाना गरम करने लगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है। जब मैंने ये बात की तो उनके हाथ से चम्मच गिर गया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम खाना खा लो, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है। तुम्हें तो याद भी नहीं तुमने आखिरी बार अच्छा खाना कब खाया था। तुम बर्गर नहीं खाओगे। मैंने कहा कि रात को खा लूँगा, अभी मुझे बर्गर खाना है। आपके बर्गर की तारीफ तो पूरे मोहल्ले में हो रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता। मैं तो 3-4 खाऊंगा। पर पता नहीं क्यों भाभी थोड़ा घबरा गई और उन्होंने मुझे मना कर दिया। जब उन्होंने दूसरी बार मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप क्यों मुझे मना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये जितने का तुमने बर्गर खाना है उतने में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और हम कोई अच्छी चीज़ खा लेंगे। मैं उनकी बात पर हैरान था कि ये किस किस्म की बात है। तीसरी बार मैंने नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा मैं कहूँगा तो उन्हें लगेगा कि भीख मांग रहा हूँ, और मैंने कभी किसी से भीख मांग कर नहीं खाया था। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा अच्छा खिलाया था। हो सकता है कि हमारे घर में गरीबी भाभी की वजह से आई थी, क्योंकि जैसे उनकी शादी हुई थी हमारे हालात बुरे हो गए थे, वरना कभी हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं थे। मेरे पापा मुझे रोज़ 50 रुपए देते थे और मैं पूरा दिन जो मर्जी खाता पीता था, और अगर कभी पैसे ख़त्म हो जाते तो वो मुझे और पैसे भी दे देते थे। सच कहते हैं कि माँ बाप ना होते हो तो भाई और भाभी तो आपका खून निकाल लेते हैं और कभी माँ बाप की जगह नहीं ले सकते हैं। ये सारे घर का काम भी तो मुझसे करवाते थे, यह लेकर आओ वह लेकर आओ। और अब यहाँ पर एक चीज़ घर में बन रही थी, इसको भी भाभी गिन रही थी।
मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैंने सोचा कि अपने भाई को ये बात ज़रूर बताऊंगा। मैंने सोचा कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, कहीं मेरी वजह से दोनों की लड़ाई हो जाए। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। वह भी किचन में कोई काम कर रही थी। मैं भाई के कमरे में चला गया। मैंने कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरी बात करनी है। जब मैंने उनको बताया तो वे हंसने लगे। मैंने कहा कि भाई, इसमें हंसने की क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम बर्गर के लिए अपनी भाभी की शिकायत लगा रहे हो। मैंने कहा कि बात बर्गर की नहीं है, बात इस रवैये की है। अगर मैं खा लेता तो क्या हो जाता। मेरा भाई भी कहीं खो सा गया और उसने कहा कि देखो, जो तुम्हारी भाभी कह रही है बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। भाभी तो भाभी, मेरा भाई भी ऐसा निकला। वह भी मुझे मना कर रहा था कि ये बर्गर बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी क्या कह रहे थे कि ये बर्गर बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है। ये बात ऐसी थी कि जैसे भाई ये कह रहे हो कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है। बर्गर बच्चों के खाने की चीज़ नहीं थी तो फिर किसके खाने की चीज़ थी। उन दोनों का दिमाग खराब हो गया था। मैं वहाँ से वापस आ गया और मैंने कहा कि उनसे बात करना ही बेकार है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। अभी महीना भी नहीं हुआ था और सारा मोहल्ला मेरी भाभी के बनाए बर्गरों का दीवाना हो चुका था और पागल हुआ बैठा था। हर इंसान जो भी मेरे पास से गुजरता या तो बर्गर लेने जा रहा होता था और या फिर बर्गर लेकर आ रहा होता था। अब तो उनके पास 100-200 बर्गर के ऑर्डर आया करते थे और रोज़ रुपए 20,000 बनते थे। अब तो सुबह के 3-4 घंटे में ही 5,000 रुपये बन जाते थे। घर में इस तरह की चीज़ें आ रही थी जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था। घर में बेड और सोफ़े की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो एलईडी और एसी भी आ गया था। मतलब ये तो अमीर लोगों के चोचले थे। हम लोगों के पास तो किसी ज़माने में सेकंड हैंड टीवी भी नहीं था और इतना कुछ आ गया था। एक दिन तो मुझे मेरे भाई ने एक बड़ा सा फ़ोन भी दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए लिया है। उन दोनों के ऊपर मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, लेकिन मैं फ़ोन लेने से इनकार नहीं कर सकता था। मैंने फ़ोन ले लिया, लेकिन शुक्रिया नहीं किया। मैं हैरान होता था कि एक तरफ तो मेरे ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं कि मुझे नया फ़ोन लेकर दे दिया गया है, जबकि मैंने मांगा भी नहीं था, और दूसरी तरफ मुझे एक बर्गर नहीं खिला सकते। मेरे पापा तो पहले इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तो उसने मेरे भाई और भाभी दोनों का हाथ पकड़ा कर कहा था कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोगों ने इसका ख्याल रखना है, बल्कि माँ और बाप बन के पालना है। और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। बात बर्गर की नहीं, बात ज़िद की थी। मुझे भी चढ़ गई थी। मैंने इस बात को अपनी ज़िद बना ली थी। मेरी भाभी इतने अच्छे बर्गर बनाती थी कि कुछ बचता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कि अब मैं चोरी करके ही खाऊंगा, और जब चोरी करके खा लूँगा तो फिर लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये चोरी भी उनकी वजह से की है। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में गया तो भाभी के सामान के अंदर 4 बर्गर पड़े हुए थे। मैं देखकर खुश हो गया। मैंने सोच लिया कि आज ज़रूर खाऊंगा। मैंने 2 बर्गर प्लेट में रखे, उनको गर्म किया और अपने कमरे में आ गया। वे बहुत मज़े से खा लिए। मुझे एक जीत का एहसास हो रहा था। शायद मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं इतनी सी बात पर भी खुश हो गया था कि जिस नाम से मुझे मना किया था मैंने तो फिर भी वो कर लिया था। अब मेरा जो बिगाड़ सकते थे बिगाड़ लेते, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी। पहले मुझे हल्की हल्की घबराहट होने लगी थी, लेकिन गर्मी का मौसम नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। उसके बाद मेरी सांस खस्ता होने लगी, जैसे मैंने कोई मेहनत का काम किया हो, जबकि मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। मैं दोबारा किचन में गया, जो 2 बर्गर पड़े थे वह भी उठाकर खा लिए। कमरे में वापस आ गया और थोड़ा पानी पी लिया। मुझे लगा कि अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। अचानक से ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई हो, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर से उधर भाग जाऊँ, भागता ही जाऊँ। मेरे कदम चलते जाए और मैं इतना भागूं कि बुरी तरह थक जाऊं, और फिर अंदर परेशानी बसी हुई है वह निकल जाए। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। क्या ये बर्गर खाने की वजह से हो रहा था? अगर ये बर्गर की वजह से हो रहा था तो फिर क्या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था? और अगर बाकी लोगों के साथ ऐसा ही होता तो फिर लोग उनके पीछे पागल क्यों थे? या फिर मुझे कोई और मसला बन गया था?
भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। याद आया कि भाई बता रहे थे कि उन्हें दूसरे शहर जाना है और मैं रात को वहाँ पर होगा, इसलिए मतलब मेरी भाभी घर में अकेली थी। मुझे इस तरह से उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैं कभी भी ऐसे उनके कमरे में नहीं गया था। ये बात मुझे मेरे भाई ने समझाई थी। अगर भाभी अंदर हो तो मुझे कोई मसला नहीं था, मैं यूं ही अंदर चला जाता, वापस अपने कमरे में आ गया। लेकिन अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मुझे पता था कि वह दूसरे शहर में हैं, आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम मैं उन्हें बता तो देता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीवार पर मुक्के मारना शुरू कर दूं, पत्थर उठाकर इधर से उधर दे मारूं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, कोई मशीन सी चल गई थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा ताकत महसूस हो रही थी। अब तो मेरा दिमाग घूमने लग गया। मुझे लगा कि अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो मैं मर जाऊंगा और कल को लोग यही कहेंगे कि अगर तबीयत खराब थी तो भाभी को जगा देता। कम से कम मुझे डॉक्टर के पास ले तो जाती। मैं उनके कमरे में गया, वह सो रही थी। मैंने जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से हिलाया। मैंने कहा, भाभी, तो वह घबरा कर जाग गई। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने कहा कि तुमने बर्गर तो नहीं खाया। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? क्या? वह मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। मुझे रात को वहाँ पर ही रखा गया। सुबह मेरा भाई भी वहाँ आ गया। फिर भाई और भाभी मुझे वापस लेकर आ गए। मेरी हालत बहुत संभल चुकी थी। मैं सारी रात सोता रहा था। सुबह भी थोड़ी देर सो गया था। मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े होटल में चीज़ें मिलती है और उनके लिए लाइन लगती है, लेकिन कभी जाकर उनको खाओ तो उनका अजीब सा बिल्कुल टेस्ट होता है या फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। लेकिन उनकी दुकानदारी चलती है और लोग कहते हैं कि पता नहीं उनकी चीज़ में ऐसा क्या होता है कि लोग पागल हैं और लाइन में लगे खड़े होते हैं। दरअसल अपनी चीज़ों में एक ख़ास किस्म के नशे का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के मुंह पर लग जाता है और वे बार बार वही चीज़ खाना पसंद करते हैं। हम भी अपने घर में इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। यही चीज़ लेने के लिए मैं दूसरे शहर गया हुआ था और तुम्हें इसके खाने से मना कर रहे थे कि कहीं तुम इसके आदी ना हो जाओ। तुम तो हमारे अपने हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, इसलिए तुम्हें मना कर रहे थे। वरना खुद सोचो, अगर हम तुम्हें 40,000 का फ़ोन लेकर दे सकते हैं तो क्या एक बर्गर नहीं खिला सकते? पर तुमने हमारे साथ जिद बांध ली और जानबूझकर तुमने चोरी की और एक नहीं बल्कि 4 बर्गर खा लिए। जाहिर है तुम्हारे ऊपर असर तो होना ही था और तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया, क्योंकि शायद तुम उन लोगों में से हो जिन पर ये चीज़ें ज़्यादा असर करती है, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी हो रही थी। और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, पर आइंदा तुम इस तरह की हरकत ना करना। मैंने कहा कि भाई, पर ये सब कुछ गलत नहीं है। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, कुछ गलत नहीं है, सारी दुनिया करती है, हम भी कर रहे हैं और इसी तरह होता है। ये दुनिया ऐसी ही है। वरना तुम्हें क्या लगता है, क्या इससे अच्छा बर्गर मार्केट में नहीं मिलता? लोग पागल हैं जो बड़ी बड़ी दुकानों के बर्गर छोड़कर हमारे पास बर्गर खाने आते हैं, जबकि बड़ी दुकान के बर्गर हमारे बर्गर की कीमत में से 30 या 40 रुपए का फ़र्क है। ये कारोबार चलाने के पैतरे होते हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगे। तुम बस अपने काम से काम रखना। तुम्हें जो चीज़ चाहे वह हम ला कर देंगे, लेकिन आइंदा से इस तरह की हरकतें नहीं करोगे, वादा करो। मैंने कहा कि ठीक है और उनके हाल पर छोड़ दिया। आज मेरी भाभी और भाई के बर्गर पूरे मोहल्ले में मशहूर है और मेरा भाई और भाभी बैठकर नोट कमा रहे हैं। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों।